so much. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Yeah, this camera. Sorry, both of you, ma'am. Yeah. Yeah. One sec. One sec. बच्चे हो ना now without this together Yeah, this camera, yeah. here ma'am both of you yeah both of you ma'am yeah This camera, yeah. yes done. ओके सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन कि जिस तरह से कलर्स और लाडली का एसोसिएशन आप लोगों के लिए कितना प्रिविलेज मोमेंट है ये, क्योंकि लाडली बहुत 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 हाईली प्रिविलेज फील कर रहे हैं, बहुत ऑनर्ड फील कर रहे हैं यहाँ आकर। इतना आई थिंक मुझे एज थपकी भी इतना ऑनर्ड फील नहीं होता जितना यहाँ आके हो रहा है, बिकॉज इट्स फॉर अ सोशल कॉज ऑफ कोर्स। और जो लाडली एक इनिशिएटिव है, पॉपुलेशन फर्स्ट जो एनजीओ है, उनका इतना प्यारा इनिशिएटिव है लड़कियों के लिए, लाडलियों के लिए। सो बहुत ही उम्दा है ये। और जिस तरह से देखा जा रहा है आजकल सेक्स डिस्क्रिमिनेशन जो होते हैं, फ़िलहाल कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ द सोशल अवेयरनेस ऑफ कोर्स, बट अभी भी हैं। सो ये उसको और डिस्क्राइब करता है और बताता है कि ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, इंडिया में ही नहीं, कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमें भी जीने का उतना ही हक है जितना लड़कों को है। एंड आई फील सर ने अभी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लड़कियां ही लड़कों को बनाती हैं, फीमेल्स आर द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स, और कहते हैं कि हर लड़के के पीछे एक लड़की का हाथ होता है। सो या दैट्स ट्रू, होता है, बिल्कुल होता है। सो आई फील दोनों को कंपेयर नहीं करके अगर इक्वल रखें तो वो लड़की के लिए भी उतनी ही अच्छी बात है जितना लड़के के लिए। ये लाडली जो प्रोजेक्ट है ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। कई बार ये होता है कि हमारी जो सोच है वो ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सब लोग कलर्स ही देखें, लोग दूसरे चैनल्स भी देखते हैं। तो हमारा जो नज़रिया है, हमारी जो सोच है कि औरतों को इस तरह से इनकरेज किया जाए, वो अपनी ज़िंदगी में इस तरह से आगे बढ़े, उनके साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस है या सेक्सुअल असॉल्ट है, कुछ भी है, वो उससे किस तरह से लड़े, ये हम अपने शो में दिखाते हैं। तो कई बार होता है कि हम उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये लाडली जो प्रोजेक्ट है ये एक वैसे ही प्रोजेक्ट है लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, और आप हमारे मीडिया वाले आप उन तक ये बात पहुंचा देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग दोपहर को घर में बैठकर ज़रूर देखते हैं, यार शाम को घर आने के बाद न्यूज़ तो ज़रूर ही देखते हैं। तो इनडायरेक्टली उन तक हमारी बात पहुंच जाती है, भले वो हमारी सीरियल देखे ना देखें। और हम यही कहना चाहेंगे कि हमें अपनी नज़रिया बदलना चाहिए, हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। लड़कियां उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितने लड़के हैं, लड़के इम्पॉर्टेंट है बट लड़कियां भी उतनी इम्पॉर्टेंट है, वो उतना ही हुनर रखती हैं, वो उतना ही करके वो अपना टैलेंट दिखा सकती हैं। तो लेट्स एनकरेज वुमेन थ्रू लाडली। ओके, जो भी आपने अभी कमियां बताई, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, सेक्सुअल असॉल्ट, या ये सारी चीज़ें, ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहा आपका या ऑब्जर्वेशन रहा जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? मैं अपने शो की बात करूँगी। मेरे साथ ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ है, मगर शो में जो मेरे पति प्ले करते हैं वो उन्होंने 2 बार मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। ऐसा हमने सीन दिखाया है कि सूरज चकोर को ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है शराब के नशे में आकर। तो उस वक्त हमने उसके बाद एक सीन शूट किया जहां हमने दिखाया कि चकोर अपने आप को किस तरह प्रिपेयर करती है सेल्फ डिफेंस के लिए। तो यही हम बताना चाहते कि लड़कियां लाचार नहीं है, आप उन तक वो सोर्सेज दें। अगर उन्हें हम प्रॉपरली ट्रेन करें सेल्फ डिफेंस के लिए, जो जितने भी केसेस होते हैं, लड़कियां अगर सेल्फ डिफेंस करना जानती हैं, अगर आवाज़ उठाना जानती हैं, 90% ऑफ द टाइम ये होता है कि लड़कियां चुप रह जाती हैं, बोल नहीं पाती, क्योंकि हम उन्हें बोलने नहीं देते, आवाज़ नहीं उठाने देते। तो अगर हम उन्हें वो देंगे कि आप बोलिए, आप तो वो बोलेंगी, और जितने भी केसेस हैं वो सब बाहर आएंगे, एक्शंस लिए जाएंगे, और उन्हें इंसाफ मिलेगा। तो यही हम अपने शो में भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड बीइंग एन एक्टर,
एक्टिंग करते वक्त जो फीलिंग हुई मुझे उस वक्त, मैं नहीं चाहती कि किसी भी लड़की को रियल लाइफ में ऐसी फीलिंग आए, इसलिए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कॉज है कि हम लड़कियों तक, औरतों तक, बच्चियों तक पहुँचे और उन्हें बताएं कि अपने हौसलों की उड़ान उड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल इस कॉज से हम ये बता सकते हैं जो जिनकी आवाज़ दबी हुई है आज तक, जो बोल नहीं पाते, बिकॉज बोलने नहीं दिया जाता। ऑफ कोर्स जैसा मीरा ने कहा, बिल्कुल सही कहा, बोलने नहीं दिया जाता है लड़कियों को। और ये ऐसा इनिशिएटिव है, इससे हिम्मत आएगी, हौसला आएगा कि नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं। या ओके, आखिरी में आपसे रिएक्शन जानना चाहेंगे, जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी कमियां होती है, उनमें हमारी जो करेंसी है खास तौर पर वो भी मायने रखती है। जो चेंजेस आए हैं, जो गवर्नमेंट का जो डिसीजन आया है, उस पर आपका कोई रिएक्शन? कल हम सब ऐसे थे, क्या हो गया, बिकॉज हमारे पास चेंज कल मैं नहीं देख था, रही थी ATMs के आगे लाइन एब्सोल्युटली, बट ये बहुत अच्छी बात हुई है। ब्लैक मनी इससे हमारा पूरा देश का बाहर आएगा, सो हैट्स ऑफ टू नरेंद्र मोदी जी। बट उन्होंने कहा था एक रात में सरकार बदलेगी और इस अच्छे वक्त दिन मेरे आएंगे। पास एक भी 100 की नोट नहीं बिल्कुल सिर्फ 500 और 1000 पड़े, और अब वो बैंक में जमा करवाने जाना है, तो कल शूट पे नहीं जाएंगे, हम कल बैंक जाएंगे। पता है सच में ऐसा होना चाहिए था और एकदम से होना चाहिए था, बिकॉज लोग प्रिपेयर कर लेते हैं खुद को। टाइम नहीं मिला, तो बहुत अच्छी बात है कि ये So, लोग काफी ज्यादा पैनिक कर रहे हैं आपकी बात का। काफी कौन लोग पैनिक सुनते हैं। करता है? जिनके आम पास जनता, आम जनता पैनिक नहीं करती, जिनके पास काला धन होगा वो पैनिक कर रहे होंगे। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप अपने जो भी चाहने वाले फैंस हैं? यही कहेंगे फैंस को और सारे ही लोगों को कि जो भी हमारे चेंज आया constitution है, में विश्वास रखिए। एब्सोल्युटली करेक्ट, जो भी चेंज आया है उसमें बिलीव रखिए। आज एक हफ्ता बुरा लगेगा कि 500 का नोट है आपके पास, बट उसको प्लीज़ बैंक में डिपॉजिट कराइए एंड द चेंजेस फॉर गुड। और ये एक अच्छे कॉज के लिए ही चेंज आया है, काला धन बाहर आएगा, जिससे Yes. ब्लैक मनी जो भी रख रखा है अपने ब्लैक मनी वो बाहर डिपॉजिट कीजिए जाके। या चकोर आप। यस, मैं जिज्ञासा जो कह रही है अग्री करती हूँ। गवर्नमेंट ने जो भी किया है बहुत सोच समझ के किया है, और ये बहुत अच्छा हो कि उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया रिएक्ट करने के लिए। बहुत फास्ट एक्शंस लिए गए हैं। हमें टोल पे भी रोका गया था वापस भेजा जा रहा था कि 100 की नोट दो। तो डोंट वरी, ये हमारे बस कुछ दिन की मुश्किल है, उसके बाद चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी जैसे थी, और आई थिंक चीज़ें और बेटर हो जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।